जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद काशिफ अमीन। मुझे शहीद लापता असीर साथियों की फैमिलियों के लिए सच बोलने पर पार्टी से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वो बुरा लग गया था चंद खानदानों को जो कि इस पार्टी में आई करोड़पति और अरबपति बनने जायदादें खरीदने हैं। तो मैं उन गैरतमंद साथी जिम्मेदारों से आवाज लगाकर ये कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने जेलें, अजियतें और ये सारा ऑपरेशन इसलिए काटा था, इतनी बर्बरियत बर्दाश्त की थी कि चंद खानदान करोड़पति अरबपति हों? क्या इसलिए एमक्यूएम बनाई थी? कौन सा महाजिरों का एक हुकूक दिला दिया गया? ये काबिज हैं खानदान, तो अब इनकी किस मुंह से जो है ये चीजों को कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको कराची की शान और लियाकताबाद की पहचान मोहम्मद रेहान खान शहीद की कब्र पे मैं आया था और वहां पे भी खड़े होकर मैंने ये सवाल किए कि इन लोगों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि चंद खानदान इस काबिज रहे, बेचते रहे इस एमक्यूएम को और बेड़ा गर्क करते रहे और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सवाल मैं उन साथियों के लिए भी छोड़े जा रहा हूं जो कि गैरतमंद जिम्मेदार हैं, साथी हैं और कराची वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लियाकताबाद कब्रिस्तान में हूं और ये हमारे वो हीरोज हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये वो सुपरस्टार थे ऑपरेशन के जिन्होंने ऑपरेशन में अपनी जानें शहादतों की सूरत में दी और ये कौम की बका की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। ये हैं रेहान भाई, रेहान काने भाई। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत बनाए सबकी। और ये एक घर से कई जनाजे उठे थे, ये सब उनकी कब्रें आपको नजर आ रही होगी। और ये वीडियो मैं बनाता नहीं, लेकिन मैं मजबूर होके बनाने पे मजबूर हूँ ये वीडियो, कि इन शौहदा की जो फैमिलियों की हालत है वो मुझसे देखी नहीं गई। उसके बाद मैंने चंद सवाल किए और वो सवाल की सूरत में मुझे सवालों के जवाब देने के बजाय एमक्यूएम के चंद खानदान जिन्होंने अपनी आग बुझाने के लिए, तो सूरत हाल आपके सामने है कि इन शौहदा ने अपनी जानें इसलिए नहीं दी थी कि चंद लोग इस पार्टी पर, इस एमक्यूएम पे काबिज हो जाएं और वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपने और अपने खानदान की सब कुछ बर्बाद करके रख दें। आज जो एमक्यूएम का हाल है 2025 में, आप समझ सकते होंगे कि एमक्यूएम का क्या हाल है। कोई जीरो पे भी नहीं, माइनस में है। ये हाथ रख के बताएं हर वो कारकुन गैरतमंद जिम्मेदार कि जो हालत एमक्यूएम की हुई है, वो सब बेड़ा गर्क कर दिया इन चंद खानदानों ने। तो क्या कुर्बानियां इन लोगों ने इसलिए दी थी कि चंद खानदान को जो है वो पाले पोसे, तरबियत करें, वो करोड़पति अरबपति बने, जायदादें खरीदे यूरोप में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, इसलिए इन्होंने जाने दी थी। ये एक घर से बहुत बड़ी शहादत थी इतने सारे लोगों का। मुझे वो दिन याद है कि जब जनाजे उठे थे तो लियाकताबाद की गलियों में फूल कम पड़ गए थे, जो इतने फूल पोशी इन पे की गई थी जब जनाजा कब्रिस्तान लेके आ रहे थे। और इनको जिन नामों से नवाजा गया वो तो खैर गवर्नमेंट के दिए हुए नाम थे, लेकिन वो सब नाम हवा में हो गए कि जब इतनी गुलपोशी जनाजे में इतने लोगों की शिरकत। तो ये हैं वो असल हीरोज। और ये लियाकताबाद के नहीं, कराची के समझ ले कि हीरोज हैं। चाहे उसमें फ़हीम कमांडो भाई हो, फारूक दादा भाई हो, या रेहान भाई हो, या इनके साथ जितने लोग हैं, तो इन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि एमक्यूएम के चंद खानदान एमक्यूएम का बेड़ा गर्क करते रहे और इनकी फैमिलियां रुलती फिरें। क्या इनके खानदान से कोई सेनेटर बना? क्या इनके खानदान से कोई एमएनए बना? क्या इनके खानदान से कोई एमपीए बना? तो इन्होंने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि छिचोरे और स्टेजों पे नाचने वाले लोग जो हैं वो एमक्यूएम को चलाएंगे, इसलिए कुर्बानियां दी थी। तो सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता चला जा रहा हूं कि जो कारकुन गैरतमंद हैं, पुराने हैं, मेरे साथ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद सीनियर साथियों की भी यहाँ मौजूद है लियाकताबाद कब्रिस्तान में, लेकिन मैं, और वो जज्बाती भी हैं, लेकिन मैं उनको फिलहाल मंजर आम पर नहीं रहा। वक्त आने पे वो खुद सामने आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में सामने आएंगे। तो ये सवालिया निशान एमक्यूएम के लिए है कि यह अपने सौदा को हकीकत में उन्होंने सौदा किया है और वो बिक गए। चंद खानदानों ने एमक्यूएम को बर्बाद कर दिया है। ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ।